आज की हमारी कहानी है आखिरी कोशिश। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सोहम नाम का लड़का बचपन से ही सपनों से भरा हुआ था। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी सोहम की आंखों में एक बड़ा सपना था। एक दिन वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देगा। पर समस्या यह थी कि सोहम जल्दी हताश हो जाता था। अगर किसी काम में थोड़ा भी समय लगता, वह कहता, शायद मेरे बस का नहीं है। उसकी यह आदत अक्सर उसे पीछे छोड़ देती। एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ी स्कॉलरशिप की घोषणा हुई। जो छात्र यह स्कॉलरशिप जीतेगा, उसकी आगे की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त हो जाती। यह स्कॉलरशिप सोहन के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं था कि वह इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उसके दोस्त उसे उत्साहित करते, लेकिन वह हर बार कहता, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके जीवन में एक मोड़ आया। उसके स्कूल में एक नए शिक्षक आए, शेखर सर। उन्होंने बच्चों से कहा कि जो भी इस स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहता है, वह हर दिन उनके साथ एक अतिरिक्त घंटे पढ़ाई कर सकता है। जब सब बच्चे चले गए तो सर ने सोहम को रोका और पूछा, तुम क्यों उदास दिख रहे हो? सोहम बोला, सर, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। शेखर सर मुस्कुराए और बोले, असफलता का डर इंसान को असल में असफल बना देता है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? उन्होंने सोहम को अगले दिन सुबह 6 बजे मैदान में आने को कहा। अगली सुबह सोहम पहुंचा। सर उसे एक सूखे पेड़ के पास ले गए। पेड़ बिल्कुल कमजोर और मुरझाया हुआ था। सर बोले, सोहम, इस पेड़ के नीचे मिट्टी डालो और रोज थोड़ा पानी भी। 1 महीना बाद देखेंगे। सोहम को अजीब लगा, लेकिन उसने सर की बात मानी। हर सुबह वह स्कूल से पहले पेड़ के पास जाता, मिट्टी डालता, पानी देता और फिर पढ़ाई करने बैठता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वह रोज सुबह उठकर पेड़ की देखभाल करता और फिर दिल लगाकर पढ़ाई करता। लेकिन 1 महीना बीत गया और पेड़ में कोई बदलाव नहीं आया। सोहम ने सोचा, शायद यह बेकार है। वह सर के पास गया और बोला, सर, मैंने रोज पानी दिया, मिट्टी डाली, फिर भी पेड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। सर ने कहा, क्या तुमने उम्मीद छोड़ दी? सोहम बोला, छोड़ने का मन कर रहा है। तब सर बोले, चलो इस पेड़ की जड़ को थोड़ा हटाकर देखते हैं। उन्होंने पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाई। वहां जड़ें पहले से लंबी और मजबूत थीं। सर बोले, पेड़ बाहर से बदलता हुआ नहीं दिखा, पर अंदर से वह मजबूत हो रहा था। तुम्हारी मेहनत का असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता, पर वह काम गहराई में चलता रहता है। यह सुनकर सोहम की आंखें चमक उठीं। अब उसने पढ़ाई को उसी पेड़ की तरह समझा। भले थोड़ा समय लगे, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। स्कॉलरशिप की परीक्षा में अब सिर्फ 2 महीने बचे थे। पहले वह 1 घंटा पढ़ता था, अब वह दिन में 4-4 घंटे पढ़ने लगा। मुश्किल सवाल आते तो वह रुकता नहीं, बल्कि सोचता, शायद मेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं। उसके दोस्त भी हैरान थे कि सोहम पहले की तरह हार नहीं मान रहा था। वह बदल चुका था। परीक्षा का दिन आया। सोहम ने पूरी तरह से पेपर दिया, लेकिन परिणाम आने तक उसके अंदर डर था। उसे लगता था कि कहीं फिर असफल न हो जाए। नतीजे वाले दिन
जब स्कूल में सूची लगी तो वह कांपते हुए आगे बढ़ा। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका नाम सबसे ऊपर था। वह स्कॉलरशिप जीत चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को फोन पर बताया। माँ रोते रोते बोली, बेटा, आज तूने हमारे सपने सच कर दिए। जब वह शेखर सर के पास गया तो सर मुस्कुराए और बोले, देखा सोहम, पेड़ की तरह तुम भी बदल रहे थे अंदर से। असफलता तब तक होती है जब तक इंसान कोशिश छोड़ देता है। तुमने कोशिश नहीं छोड़ी, इसलिए जीत मिली। सोहम ने कहा, सर, अगर आप वह पेड़ ना दिखाते तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाता। सर बोले, बेटा, जिंदगी का हर सपना एक मोड़ की पेड़ की तरह होता है। उसे समय, धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अपनी जड़ों को कभी मजबूत नहीं होने देते। उस दिन सोहम ने सीखा कि जीत का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं होता। जीत का मतलब होता है हर बार गिरकर उठना और आगे बढ़ना। कई साल बाद सोहम एक बड़ा इंजीनियर बन गया। जब भी किसी बच्चे को डर लगता कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, सोहम मुस्कुराकर उस सूखे पेड़ की कहानी सुनाता। बाहर से भले कुछ बदलता हुआ ना दिखे, पर मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और वह हमेशा कहता, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है, कोशिश छोड़ने वाला हमेशा हार जाता है। थैंक यू। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।